हेलो। हाँ जी, ये देखिए। सबसे पहला काम मैंने किया है, आपकी जो एक्सेल की फाइल है, जितना काम हम कर चुके हैं वो मैंने अपलोड कर दिया है कोर्स मटेरियल सेक्शन में। आपको जो है वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, learnzub.com वेबसाइट से। चाहे आप मोबाइल से करें या फिर आप इसको एक्सेस करें अपने लैपटॉप डेस्कटॉप से, पर अगर आप चाहते हैं ये एक्सेल की फाइल डाउनलोड करना तो वो आपको मिल जाएगी कोर्स मटेरियल सेक्शन में, वेबसाइट के कोर्स मटेरियल सेक्शन में। ऐप में नहीं है, ऐप में अभी कुछ इशू चल रहे हैं। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो है भैया, आज हम बात करने वाले हैं इफ़ फंक्शन के बारे में। मतलब कि अगर हम बोलते हैं ना कोई भी सेंटेंस में, अगर ये हो तो ये मज़ा आ जाए, अगर ये हो तो ये करूँगा, जो ये हम बोलते हैं ना अगर, उसे हम एक्सेल में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ के फॉर्मूले के ज़रिए। ये क्या होता है इफ़ का फॉर्मूला, आपको सिखाएंगे। आप देखना चाहते हैं ये जो अमाउंट है, कौन कौन सी अमाउंट है जो 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा की आ रही है, तो इक्वल टू डालेंगे, इफ डालेंगे, इफ का फंक्शन आ रहा है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको पता लगेगा भैया क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये जो एफ कॉलम में जो नंबर आ रहा है, क्या ये 1 लाख से ज़्यादा है। अगर है तो कॉमा डालकर बताएंगे कि अगर है तो आपको क्या लिखना है। अगर है तो आपको लिखना है यस, और अगर गलत है तो आपको लिखना है नो। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, इसको कॉपी कर कर अगर फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करेंगे तो आएगा नो। अरे ये क्या फॉर्मूला बता दिया आपने। जी हाँ, यही तो बात है ना। आपने क्या किया, आपने इफ का फॉर्मूला यूज करा, जिसको बहुत तरीकों से यूज किया जा सकता है। आज की डिस्कशन इफ के फॉर्मूले के ऊपर ही होने वाली है, और कोई नया फॉर्मूला आपको नहीं सिखाने वाला। इक्वल टू आपने इफ डाला, ब्रैकेट को ओपन करा, आपने सेल को सेलेक्ट करा, और जब आप सेल को सेलेक्ट करते हैं तो जब भी मैं इसको ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो वो सेल का नंबर भी चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है वो F4 है, नीचे मैंने पेस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली F5 बन गया। क्या चेक करना था मुझे चेक करना था क्या ये जो अमाउंट आ रही है लेफ्ट कॉलम में, जो लेफ्ट वाली सेल में आ रही है, वो 1 लाख से ज्यादा है या नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर मैंने इक्वल टू F4, मैंने यहाँ पर लिख दिया यस। अगर सही है तो यहाँ लिखा है ना वैल्यू इफ ट्रू, अगर ट्रू है तो क्या लिखेंगे, कॉमा डालकर। अगर वैल्यू फॉल्स है, गलत आ रही है, तो क्या लिखेंगे। ये नहीं पकड़ रहा है सर, हैश नेम कर दिया इसने। क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज लिखनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखनी है, तो उसे आप डबल कॉलन के अंदर लिखेंगे। देखो मैंने लिखा ना यस को डबल कॉलन के अंदर, नो को भी मैंने 2 कॉलन डाले, नो लिखा, कॉलन को क्लोज करा, फिर एंटर किया तो फिर ये ले रहा है। अगर अमाउंट जो है 1 लाख से ज्यादा है तो यस, अदरवाइज नो। आप क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कंडीशन, उल्टा कर दो। अमाउंट अगर 1 लाख से कम है तो यस, अदरवाइज नो, उल्टा हो गया। यानी जो भी आप तरीके से यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप देखना चाहते हैं कि अगर अमाउंट 1 लाख तक है या 1 लाख से नीचे है तो यस, अदरवाइज नो, तो लेस देन इक्वल टू आप ऐसे प्रेस करेंगे। यानी अगर 1 लाख भी है तो भी यस आएगा, 1 लाख से कम है तो भी यस आएगा, पर 1 लाख से ज्यादा है तो नो आएगा। जैसे ये 72,000 है, मैं यहां पर 1 लाख कर देता हूं, यस है, 1 लाख है, यस है, 0.9 नो। 1 लाख से 1 पैसा भी ज्यादा हो गया, नो हो गया, क्योंकि कंडीशन मैंने यहां लगा दी थी कि अगर 1 लाख या उससे नीचे है, लेस देन इक्वल टू मैंने यूज किया है, तो यस आएगा। क्योंकि मैं यहां पर कुछ करेक्टर लिख रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पर 2 कॉलन के अंदर लिखा है। अगर 1 लाख या उससे नीचे है तो भैया जो है आपका आएगा 100, अदरवाइज आएगा 99। 100 या 99, मैंने फॉर्मूले में क्या लिख दिया, अगर F4 यानी लेफ्ट वाली सेल 1 लाख या उससे नीचे है तो 100 आएगा, अदरवाइज 99 आएगा। तो क्योंकि नंबर में आ रहा है इसके लिए मैंने 2 कॉलन के अंदर इसको नहीं लिखा है। बट यदि मुझे लिखना है कि ये यस है या नो है, तो फिर मैं 2 कॉलन के अंदर लिखूंगा यस, और 2 कॉलन के अंदर लिखूंगा नो, और फिर एंटर करूंगा तो ये यस नो में आएगा। ये देख सकते हैं आप। तो क्या सीखे आप लोग, आप लोगों ने सीखा इक्वल टू F4 लेस देन इक्वल टू 1 लाख रुपीज तो यस, अदरवाइज नो। इस फॉर्मूले को चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से लगाना चाहो लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको नंबर पर सिखाया है, अब मैं इसको करेक्टर पर भी सिखाऊंगा। यानी कि
यहां पर कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जिनका नाम प्रशांत है, यानी इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, आप लोग देखना चाहते हैं किन किन बंदों का नाम प्रशांत है, तो आपने सेलेक्ट करा नेम ऑफ द एम्प्लॉय वाली सेल, यानी B4 मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है, इक्वल टू किन किन का नाम प्रशांत है। तो मैं अभी कैसे करूंगा, ऐसे लिख दूं प्रशांत, ऐसे लिख दूं प्रशांत, नहीं सर, 2 कॉलन में लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखना चाहता हूं कोई टेक्स्ट, उसे क्लोज करना पड़ेगा, कॉमा डालना पड़ेगा। अगर प्रशांत है तो लिखेंगे यस, और अगर प्रशांत नहीं है तो लिखेंगे नो। तो नाम इसका प्रशांत है। अगर मैं अल्फाबेट छोटा कर लूं, बड़े पी की जगह छोटा पी कर लूं, तो क्या आएगा, तो भी यस आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रशांत ही लिखा हुआ है ना, यहां नो आएगा। जिनका नाम प्रशांत है उनके सामने यस आएगा, बाकी जगह नो आएगा। ये मैंने करेक्टर पर लगाकर दिखा दिया, टेक्स्ट पर आपको फॉर्मूला लगाकर दिखा दिया। बस फर्क ये है, जहां जहां आप टेक्स्ट लिखेंगे वहां आप 2 कॉलन के अंदर लिखेंगे। क्या आप लोग लिख सकते हैं जिसका नाम प्रशांत से कम है, इसका कोई लॉजिक बनेगा, जिसका नाम प्रशांत से कम है तो यस, अदरवाइज नो। तो यार यहां तो कम ज्यादा नहीं होएगा ना, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, या तो इसके बराबर होएगा या इसके बराबर नहीं होएगा, 2 में से एक ही चीज होगी। ये देखिए दोस्तों, आपका जो है यस नो कर कर हमने पूरा इफ एल्स का काम तमाम कर दिया है। अच्छा एक चीज और है, अगर आप देखना चाहते हैं भैया कौन कौन सा ऐसा इंसान है जिसका नाम भी प्रशांत है और साथ में उसकी जो सैलरी है वो भी 1 लाख रुपए से ऊपर की है, आप लोग 2 कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। मतलब कि इफ के अंदर आप इफ लगाएंगे। नहीं समझे सर, ये देखिए आपने यहां पर लिखा कि अगर B4 यानी कि जहां पर नाम लिखा है अगर वो प्रशांत के बराबर है, तो उसके बाद मैं फिर इफ लगाऊंगा और इफ लगाकर ब्रैकेट ओपन कर बोलूंगा कि भैया अगर ये प्रशांत के बराबर है, तो प्रशांत के बराबर है, तो मैं चेक करूंगा क्या इसकी एनुअल सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा है या नहीं है। और क्योंकि यहां पर मैं अमाउंट लिख रहा हूं, इसके लिए इसको 2 कॉलन के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ कि भैया ये 1 लाख से ऊपर आ रही है सैलरी, प्रशांत भी है और उसके बाद अंदर इफ लगाकर 1 लाख से ऊपर की सैलरी आ रही है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा भैया ये जो हमारा एम्प्लॉय है ये सुपर स्टार है, ये सुपर स्टार एम्प्लॉय है हमारा। अगर ये 1 लाख से ज्यादा नहीं है तो नाम तो इसका प्रशांत है, पर इसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा नहीं है, तो लिखा आएगा माई नेम इज प्रशांत। कुछ भी लिख रहा हूं क्या, हाँ कुछ भी लिख रहा हूं, आपको तो बस फॉर्मूला लगाना सिखाना है ना। माई नेम इज प्रशांत, कुछ भी लिख दो यार, ब्रैकेट क्लोज। आपने जो अंदर वाला इफ लिखा था उसका ब्रैकेट क्लोज आपने किया है, अभी जो बाहर वाला इफ चल रहा है उसका ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, यानी जितने ब्रैकेट ओपन करोगे उतने क्लोज भी करने पड़ेंगे, और यहीं पर दिक्कत होती है समझने में। इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो B4 प्रशांत के बराबर है, सैलरी 1 लाख से ऊपर है, सुपरस्टार लिखा हुआ आएगा। नहीं है 1 लाख से ऊपर पर नाम प्रशांत है, लिखा आएगा माई नेम इज प्रशांत। और अगर प्रशांत का नाम है ही नहीं तो लिखा आएगा, कॉमा डाल दिया पहले आपने, तो अभी आपने ये जो इफ के बाद लिखा था B4 इक्वल टू प्रशांत, तो क्या होएगा, वो पूरा का पूरा ये लिख दिया। और अगर ये नहीं है तब क्या होएगा, वो आगे लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं, आई एम नॉट प्रशांत, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, सुपरस्टार, वाओ, आई एम नॉट प्रशांत, आई एम नॉट प्रशांत, सुपरस्टार। एक काम करते हैं, कुछ प्रशांत में हम 1 लाख से कम की सैलरी डाल देते हैं, माई नेम इज प्रशांत। यानी जो कंडीशंस आपने लगाई कि अगर ये होगा तो क्या होएगा, ये होगा तो क्या होएगा, वो सभी कंडीशंस जो है यहां पर चेक हो जाती है इफ एल्स की कंडीशन लगाने से। इफ के अंदर इफ भी लगा सकते हो, पहले नॉर्मली आपको इफ लगाना मैंने सिखा दिया, अगर ये है तो क्या, कुछ और है तो क्या, कॉमा कॉमा डालते हैं। अगर टेक्स्ट लिखना है तो आप 2 कॉलन के अंदर लिखते हैं, इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लिख सकते हैं, जैसे भी कंडीशन डालना चाहते हैं। जैसे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आपने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपरस्टार, आई एम नॉट प्रशांत, माय नेम इज प्रशांत, ऐसे कर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके फाइन, हाँ जी सर समझ में आ गया सब कुछ। तो इसको प्रैक्टिस करिए ना सर। आप प्रैक्टिस कब करके दिखाएंगे, मैं तो आपको केस स्टडीज देने वाला हूँ, केस स्टडीज में जो फॉर्मूला यूज होएगा हम लोग करेंगे।
अभी सिंगल फॉर्मूले की ट्रेनिंग आपको दी है। ये वाली जो फाइल है जहाँ तक हम ऑलरेडी काम कर चुके थे, मैंने कोर्स मटेरियल सेक्शन में अपलोड कर दी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वेबसाइट से डाउनलोड करना अच्छा रहेगा। और जो है आने वाला जो फाइल्स हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे इफ़ एल्स वाली फाइल है, इस पर हम और भी कुछ फंक्शन यूज़ कर लेंगे, फिर वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आपको 2-4 फाइल मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर देख सकते हो भैया, जिस पर हमने क्लास में काम किया है वो फाइल एक्चुअली में दिखती कैसी है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इफ़ कर लिया हमने, तो अब मैं आपको कराऊंगा काउंट इफ़ मैं आपको कराऊंगा, सम इफ़ मैं आपको कराऊंगा, एक एक फंक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।